नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कटिया के लाल को मिला राजभाषा गौरव पुरस्कार। 7.75 करोड़ की लागत से बने CHC भवन का मंत्री ने किया उद्घाटन। हत्याकांड के अभियुक्त को मिला आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत समारोह का हुआ आयोजन, शिक्षा मंत्री रहे मौजूद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम पहुंची मंडल कारा चनावे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कटिया थाना क्षेत्र के रामदास बगही गांव के डॉक्टर ज्योतिष जोशी को राजभाषा विभाग ने गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस दौरान 2023-24 के लिए राजभाषा हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए संस्थाओं की गृह पत्रिकाओं तथा 3 अलग अलग वर्गों में लेखकों को पुरस्कृत किया गया है। इनमें संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर से संबंधित 3 श्रेणी में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए सुप्रसिद्ध आलोचक और कलाविद डॉक्टर ज्योतिष जोशी को पिछले वर्ष प्रकाशित उनकी कला पुस्तक आधुनिक कला आंदोलन पर राजभाषा गौरव पुरस्कार देने की घोषणा हुई, जिसके बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भोरे प्रखंड मुख्यालय के रेफरल अस्पताल के परिसर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। करीब 8.25 करोड़ की लागत से बने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस बात को लेकर संकल्पित है कि बिहार का कोई भी इलाका विकास की रोशनी से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने इस सीमावर्ती क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र को भी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस कर आम लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सुगम करने का काम किया है। लगभग 2 वर्षों पहले हत्याकांड के एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपये का अर्थदंड भी न्यायालय के द्वारा आरोपी पर लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी हेमंत कुमार पटेल, पिता विनोद पटेल, ग्राम बड़का अमया, थाना कटिया बताया जा रहा है, जिस पर 2 वर्षों पहले हत्याकांड और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी में पुलिस की प्रभावी पैरवी और कोर्ट के द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए 2 वर्षों के अंदर ही इस कांड में सजा का ऐलान कर दिया गया। आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई और 50,000 का अर्थदंड लगाया गया। अगर आरोपी 50,000 रुपये का अर्थदंड नहीं देता है तो 1 वर्ष और साधारण कारावास की सजा उसे भुगतनी होगी। वहीं कटिया प्रखंड के कौशल्या मैरिज हॉल में कुशल युवा कार्यक्रम के नई दृष्टि नया सवेरा KYC सेंटर के तहत एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्टिफिकेट वितरण भी किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री बिहार सरकार और भोरे के विधायक सुनील कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की चर्चा की और कहा कि एक बच्चा अखबार बेचा करता था और अपने लगन और शिक्षा की बदौलत देश का मिसाइल मैन एवं देश का राष्ट्रपति बना। साथ ही उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत और लगन से शिक्षा ग्रहण करने का सुझाव दिया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम जिला विधिक और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के निर्देश पर मंडल कारा चनावे में पहुंची, जहां लीगल एड क्लिनिक और मंडल कारा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कारा के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। लीगल एड क्लिनिक में कार्यरत PLV के द्वारा
संधारित रजिस्टर, कार्यकलाप और अन्य बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया गया और इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। जिले में कम बारिश होने से किसानों में काफ़ी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि बारिश नहीं होने से फसल बर्बाद हो रहे हैं, धान के खेतों में दरार पड़ गई है और किसानों का कलेजा भी फट रहा है। वर्षा नहीं होने से खेतों में पानी न लगने पर खरपतवार की भी वृद्धि हो गई है, जिसको लेकर पंप सेट के सहारे किसी तरह किसान अपने फसलों की जान बचा रहे हैं। वहीं जिले में कई क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोग डीडीटी का छिड़काव नहीं होने से प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। वहीं गोपालगंज के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 1645 लीटर शराब को बरामद किया। इसमें एक तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि श्रीपुर पुलिस ने जहां जनता बाजार नहर पुल के पास स्कॉर्पियो को पकड़ा जिसमें 600 लीटर से अधिक शराब मिली। फुलवरिया पुलिस ने बथुआ बाजार टीवीएस एजेंसी के पास एक मोटरसाइकिल से 46 लीटर से अधिक देशी शराब पकड़ी। इसमें मुन्ना कुमार गिरी को गिरफ्तार किया गया जो मीरगंज के गोसाई पिपरा का रहने वाला है। गोपालपुर पुलिस ने भी चेरो टोला नहर के पास एक कार में लदा 315 लीटर देशी शराब बरामद किया। जादवपुर पुलिस ने खाप मकसूदपुर दियारा में झाड़ी में रखी गई 59 कार्टून बंटी बबली शराब पकड़ी जो 531 लीटर बताई जा रही है। विशंभरपुर पुलिस ने काला मटहनिया बांध के पास एक मोटरसाइकिल से 152 लीटर देशी शराब बरामद किया। इन सभी मामलों में पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। विजयपुर प्रखंड में जदयू कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें मंत्री सुनील कुमार ने इसकी अध्यक्षता की और तमाम प्रखंड के पार्टी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बूथ स्तर पर पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से थावे जंक्शन के क्षेत्राधिकार में रेलवे ट्रैक के आसपास जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त वाराणसी और सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा के निर्देश पर इस अभियान को चलाते हुए तमाम पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे। रेल थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शरारती तत्वों के द्वारा रेलवे ट्रैक पर पत्थर, लकड़ी आदि रखने को लेकर रेलवे लाइन के समीप पड़ने वाले फुलवरिया, भटवलिया, नवादा, जगन्नाथा और चंदन टोला आदि गाँवों में ग्रामीणों को इकट्ठा कर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय जगन्नाथा, माझागढ़ मिडिल स्कूल में बच्चों को रेल लाइन पर अनावश्यक रूप से चलने, रेलवे ट्रैक पर पत्थर आदि न रखने और रेल लाइन को सावधानी पूर्वक पार करने, रेलगाड़ियों पर पत्थर ना फेंकने, चैन पुलिंग नहीं करने इत्यादि को लेकर जागरूक किया गया। थावे के फुलुगनी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 86 पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया और लाभुकों को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री और बिहार सरकार से जिउतिया और तीज व्रत पर महिलाओं के लिए सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इन दोनों त्योहारों में निर्जला व्रत रखकर अपने पुत्र और पति के लिए दीर्घायु होने की कामना करती हैं। ऐसे में निर्जला व्रत में महिलाएं ड्यूटी जाने को मजबूर हैं। बिहार सरकार महिलाओं की कष्ट को ध्यान में रखते हुए जिउतिया और तीज व्रत पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे जिससे महिलाएं बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर सकें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कटिया के लाल को मिला राजभाषा गौरव पुरस्कार। 7.75 करोड़ की लागत से बने CHC भवन का मंत्री ने किया उद्घाटन। हत्याकांड के अभियुक्त को मिला आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत समारोह का हुआ आयोजन, शिक्षा मंत्री रहे मौजूद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम पहुंची मंडल कारा चनावे। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।